ये एक बहुत बड़ी पहल हो रही है भारत के इतिहास में, जहां पहली बारी 33% आरक्षण जो है महिलाओं को देने जाने की पहल की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से। हम सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने महिलाओं को इतना उच्च स्तर देने का निर्णय लिया है। और उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे जितने भी सियासतदान हैं, सियासत को एक तरफ रख के सामाजिक तौर पर सारी महिलाओं की मदद करेंगे। 33% आरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी अगर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की आप बात करें तो सिर्फ 4 महिला सांसद विधायक हैं, जो 4.4% ही बनती हैं पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो आप देखिए आज जो परिस्थितियां हैं, तकरीबन 50% महिलाओं की जहां पर संख्या है, वहां पर सिर्फ 4.4% रिप्रेजेंटेशन है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये जो एक हिस्टोरिकल असेंबली है, उसको आज एड्रेस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और मैं उम्मीद करूंगी कि सारे जितने भी सियासतदान हैं इसमें योगदान देंगे और इस बिल को पास होने में मदद करेंगे। जम्मू में नशे को लेकर भी एक रैली निकाली गई जी जी, हमारा ये मानना है कि माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब के नेतृत्व में कल जो पद यात्रा के माध्यम से पहल की गई है, 100 दिन की एक सिविक एंगेजमेंट की नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी पहल हुई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि समाज जो है इसमें अपना योगदान देगा, क्योंकि मेरा मानना है कि नशे के खिलाफ जो लड़ाई है इसमें 3 पहलू हैं। पहला जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, जो नशे का प्रयोग कर रहे हैं वो पॉपुलेशन, और जिनको नशे से रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है। इन तीनों वर्गों को हमारी ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार का ये जो माननीय प्रधानमंत्री माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब के माध्यम से एक नशा मुक्त जम्मू कश्मीर और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से नशा मुक्त भारत का जो नींव रखी गई है, उसमें हम बढ़ चढ़कर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कितने सजग है। और मुझे पूर्ण विश्वास है महिलाओं की भागीदारी हर फील्ड में बढ़ी। 2023 में पास हुआ है उस पे अमेंडमेंट जो है 16, 17 और 18 अप्रैल को हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि रास्ता हमारी महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए पार्लियामेंट के अंदर लॉ मेकिंग एंड फोर्सेस के अंदर खुल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके नेतृत्व को हम नमन करते हैं। महिलाओं को सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर उसको डिग्निफाइड जिंदगी उज्ज्वला योजना के द्वारा या फिर उसके सम्मान की बात हो तो इस तरह जनधन योजना के द्वारा, और या फिर लखपति दीदी के माध्यम से उनको स्वावलंबी बनाने का जो काम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज पुनः से पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से दरवाजे जो हैं महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए खोल दिए हैं। ये अधिनियम 33% का जो आरक्षण है, पहले 2023 के बाद के जो सेंसस था उस पे होना था, लेकिन इसके अंदर संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा। ये 16, 17 और अप्रैल को, उसके बाद पुनः से जो है 2029 के अंदर पार्लियामेंट के रास्ते जो है महिलाओं के लिए खुल जाएंगे। वो लॉ एनफोर्सेस होंगे, वो लॉ मेकिंग एनफोर्स होंगे, और कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग के अंदर जो है कानून बनाने के अंदर इस देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपना योगदान देंगी। असेंबली में भी और पार्लियामेंट में जो है वो पारित किया गया था संसद में। 16, 17 और 18 अप्रैल को एक स्पेशल सेशन के माध्यम से हमें पूर्ण विश्वास है कि कानून लागू होगा। आज उसी के अंतर्गत हमारे पूरे जम्मू कश्मीर से सभी बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बाइक रैली, स्कूटी रैली के माध्यम से उनको धन्यवाद कर रहे हैं। उनको धन्यवाद कर रहे हैं कि जब से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने हमारी बहनों मातृशक्ति को मान सम्मान दिया है। सपना मोदी जी का एक सपना है विकसित भारत 45 तक। वो सपना तभी तक पूरा हो नहीं सकता जब तक महिलाएं हर क्षेत्र में आगे नहीं आएंगी, और महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन केवल महिलाएं ही करेंगी पॉलिसी मेकिंग में भी। तो अब संसद से लेकर विधानसभा तक और पंचायत से लेकर विधानसभा तक हर जगह महिलाएं होंगी। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा ताकि वो पॉलिसी मेकिंग में इक्वल भागीदारी दे पाए। आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि ये पता चले कि मोदी जी ने ये जो महिलाओं के लिए आरक्षण लाया है, इससे पूरे देश में एक उत्साह और गर्व का माहौल है। धन्यवाद।